Good morning, students. Today we are going to start our next question, question number 12 of exercise 8.1. What is the statement, students? ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD equal to BC. ये हमें एक ट्रेपीजियम दे रखी है स्टूडेंट्स ABCD. इसमें स्टूडेंट्स ABCD के पैरेलल हैं एंड AD BC के इक्वल दे रखी है स्टूडेंट्स. ठीक है, हमें 4 पार्ट प्रूव करने हैं. तो गिवन इन ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल है CD के एंड AB AD इक्वल है BC के. ये हमें गिवन है. टू प्रूव स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. ये एंगल A और ये एंगल B हमें इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स. इसको 1 इसको 2 नाम दे देते हैं. सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स हमें एंगल C एंगल D के इक्वल प्रूव करना है. ये एंगल C और ये एंगल D, 3 और 4 नाम दे दिए. थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल BAD के. ये ट्राइंगल ABC AC को ज्वाइन करना पड़ेगा. ये ट्राइंगल BAD BD को ज्वाइन करना पड़ेगा. अभी हम ज्वाइन नहीं कर रहे स्टूडेंट्स. पहले 2 पार्ट समझ लेंगे फिर ज्वाइन कर देंगे. इससे फिगर को समझने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी. नाउ फोर्थ पार्ट AC को BD के इक्वल दिखाना है. स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन में. हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ड्रॉ CE parallel AD which intersect at E तो ड्रॉ ए लाइन parallel to AD from point C which intersect at E when produced AB. स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की इस AD के, जो AB को बढ़ाने पर E पर कटी. ठीक है, प्रूफ. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने कहा जो AB है, AB वो पैरेलल है CD के. इट इंप्लाइज ये जो AE पूरी साइड बन चुकी है ये भी पैरेलल होगी CD के. नाउ स्टूडेंट्स जो CE है वो अभी अभी हमने पैरेलल ड्रॉ किया है AD के बाय कंस्ट्रक्शन. तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ADCE क्या बन चुकी है? एक पैरेललोग्राम. देयरफॉर ADCE इज ए पैरेललोग्राम. और स्टूडेंट्स किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल. देयरफॉर हम कह सकते हैं जो AD है
वो सी के क्या होगा इक्वल, तो ये एडी सी के इक्वल हो जाएगा। बट एडी कह रहा है स्टूडेंट्स मैं बीसी के इक्वल हूं, गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो देयरफॉर इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बीसी और ये सीई ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, ये बीसी और ये सीई ये भी इक्वल हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स हैं ये 2 और 5 कैसे एंगल है स्टूडेंट्स लीनियर पेयर, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। स्टूडेंट्स एंगल 1 और 6 का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको हम, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल which are called consecutive interior angles या angles on the same side of transversal। तो therefore students अगर इन दोनों का सम भी 180 है और इन दोनों का भी सम 180 है तो from 1 and 2 एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 के। एंगल 5 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स अभी अभी हमने इक्वल प्रूव करें एंगल 5 इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर क्या प्रूव हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। स्टूडेंट्स एंगल 2 हमने बी वाली पोजीशन पे नाम दे रखा है, एंगल 1 ए वाली पोजीशन पे नाम दे रखा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ चुका है एंगल 1। नाउ फॉर सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स सबसे पहले अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 का अल्टरनेट एंगल 3 बन रहा है स्टूडेंट्स। एंड एंगल स्टूडेंट्स 6 इज इक्वल टू 4। अपोजिट्स एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो 5 3 के इक्वल है स्टूडेंट, 6 4 के इक्वल है, बट 5 और 6 तो इक्वल है, बट 5 और 6 इक्वल हमने प्रूव कर दिए हैं। देयरफॉर स्टूडेंट्स एंगल 3 और 4 भी क्या प्रूव हो गए इक्वल। और 3 हमने स्टूडेंट्स सी वाली पोजीशन पे नाम दे रखा है, 4 हमने डी वाली पोजीशन पे नाम दे रखा है, तो एंगल सी एंगल डी के क्या आ चुका है इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अब ये हमें समझने में दिक्कत नहीं हुई कि क्यों एंगल ए बी के इक्वल था, क्यों एंगल सी डी के इक्वल था। अब हम अपना जो थर्ड पार्ट है उसके लिए इन डायग्राम्स को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ये मैं तो पहले से ही ज्वाइन कर देना चाहिए था, क्यों नहीं करा हमने ज्वाइन, थोड़ा फिर एंगल 1 2 को समझने में दिक्कत आती। अब ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। फर्स्ट पार्ट AB BA कॉमन साइड स्टूडेंट्स, ABC में स्टूडेंट्स ये पूरा एंगल B एंड BAD में ये पूरा एंगल A। जस्ट प्रूव हमने ये अभी ऊपर करा है, प्रूव कर चुके हैं हम इसको, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। स्टूडेंट्स ABD में AD, ABC में BC और BAD में AD, ये हमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय साइड एंगल
sides angle side rule by SAS rule. Triangle ABC congruent to triangle BAD. और अगर स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स दिए हमने इधर से ये, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो सीपीसीटी में इसका स्टूडेंट्स बीडी और इसका एसी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर एबीसी में एसी एंड बीएडी में बीडी बाय सीपीसीटी। दिस प्रूव्स स्टूडेंट्स आवर फोर्थ पार्ट। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय।